मुंबई के आजाद मैदान में आज आंदोलन का आज 5वां दिन है। कहीं न कहीं मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 12 बजे तक जो है जो स्टेशन है परिसर और जो जितनी सड़कें हैं उसे आंदोलनकारियों से खाली कराई जाए और मुंबई के आजाद मैदान में जितनी भी गाड़ियां हैं उसको वहां शिफ्ट की जाए और जितने भी आंदोलनकारी हैं जो भी आंदोलन का काम करना है वो आजाद मैदान में करें। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई स्थित सीएसटी स्टेशन पे। देखिए यहाँ पर सीएसटी स्टेशन पे जो है आंदोलनकारी यहाँ पे जमे हुए हैं और यहाँ पर जो है जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो रेलवे के जो आरपीएफ के अधिकारी हैं, उन्हें स्टेशन से बाहर निकलने का काम जारी है। उनको कोशिश कर रहे हैं उन्हें स्टेशन से पहले से बाहर निकलने का। यहाँ पे देख सकते हैं जो आंदोलनकारी खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं और उनके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है, पाटिल पाटिल पाटिल। आइए हम यहाँ मौजूद लोगों से बोलते हैं उनका क्या बोलना है। हाईकोर्ट का आदेश है कि 12 बजे तक स्टेशन परिसर और जितने भी सड़क है उसे खाली कराया जाए और सरकार ने जो है 4 बजे तक का समय दिया है और कहीं न कहीं 3 बजे जो है हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। उसे लेकर आपको क्या बोलना है? सर्व मित्रांना माझा जय शिवराय। क्या 4 बजे तक 4 बजे पुलिस प्रशासन ने और हाईकोर्ट ने 4 बजे तक टाइम दिया है, लेकिन हम भी जब तक जरंगे पाटिल की सारी उपोषणों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हाईकोर्ट क्या कोई भी आ जाए हम सड़कें और हम हमारे आजाद मैदान खाली नहीं करेंगे। हम हमारी जब तक बात सुनिए सुनिए मीडिया को हमारी जब तक मांगे ये काम है। ये पुलिस प्रशासन हमें क्यों भगा रही है? ये कोर्ट का आदेश बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश हमें बताया किसने, लेकिन किसी ने बताया भी नहीं आदेश करके यहाँ से। ठीक है ये स्टेशन है, हम नहीं यहाँ गंदगी नहीं करेंगे, कुछ नहीं आएंगे जाएंगे, तो ये भगा क्यों रहे? लेकिन हम जब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम क्या बारिश में खड़ा रहे? हम बारिश में कब तक खड़ा रह सकते? बारिश में इतनी सारी पब्लिक हम कैसे खड़ा रहे? बारिश में हम 5 दिन से ऐसे घूम रहे। पहले शुरुआत के 2 दिन तो हमें कुछ खाना नहीं था, पानी नहीं था, लाइट बंद कर दी थी, पानी बंद था, टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। हम लोग ने फिर भी वैसे दिन निकाले। दिन निकालने के बाद अगर हम एक साथ बैठे, खाने का बंदोबस्त हो रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारे, तो सरकार को ऐसे लग रहा है कि हम भाग जाए यहाँ से। लेकिन ये अगर कोर्ट का बोलना है कि ये आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे कॉर्पोरेट लोग काम करने आते हैं, कहीं न कहीं जो गाड़ियां हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। और आज मुंबई में जो है गणेश उत्सव भी है और कहीं न कहीं आज जो है 7वां दिन है, आज गणपति का विसर्जन भी है, तो कहीं न कहीं लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि जो 4 बजे तक 12 बजे का समय हाईकोर्ट ने दिया है और 4 बजे सरकार ने समय दिया। ठीक है, हाईकोर्ट को हम मानते हैं। हाईकोर्ट ने अगर ऐसा आदेश दिया रहेगा तो हम यहाँ पे गर्दी नहीं करेंगे, ट्रैफिक नहीं करेंगे, हम शांति से हमारा आंदोलन करेंगे। और लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और पूरे पुलिस प्रशासन को हमारा सपोर्ट है, हम उनको तकलीफ नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन को हम बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते। और दूसरी बात, मीडिया वालों ने ऐसा पूछा भी है, ट्रेन में आते जाते लोगों को पूछा भी है तो सभी पब्लिक ऐसे बोला है कि मराठी बांधव जो है आए अपने हक का मांगने के लिए, उन्होंने किसी ने किसी को तकलीफ नहीं दी। हाँ ठीक है, हमारे वजह से अगर तकलीफ हो रही है यहाँ पे तो हम ईमानदारी से यहाँ से बाहर चले जाएंगे। चले अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ खाली करवा रहे हैं। अगर कॉर्पोरेशन के लोगों को यहाँ जो दादागिरी चल रही है, यहाँ पे नहीं का ये सत्ताधारी लोगों की दादागिरी चल रही है। यहाँ मराठा लोग, ये मराठा लोगों का शहर है। हाँ, इस शहर में कैसे रहना है मराठा आदमी को सब मालूम है। अभी हमने जो बोले, जो प्रोटोकॉल रहेगा गवर्नमेंट का, जो निकल आएगा, पर्ची आएगी, हमको जब पर्ची मिलेगी हाँ हम नहीं का रस्ते से हटेंग कर पार्किंग में गाड़ी लगा के शांति से, अभी तक शांति से ही है, शांति से वो नहीं है। सरकार शांत नहीं है, सरकार हमको दबाव डाल रही है। अब देख रहे हैं अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। अभी जो ड्यूटी पे जा रहा है, 5 दिन से हम इधर ने का सीएसटी में रह रहे, एक ही ऐसी तकरार दिखाओ कि इधर किसी का तकलीफ हो गई है। हाँ, हमारे आदमी हमारा कचरा हम खुद उठाते हैं, हमारे उसके प्रूफ है। लेकिन ये शासन, ये प्रशासन हम पे दबाव डाल के पुलिस प्रशासन को आगे करके वो हमको धक्का बुक्की करके बाहर निकल रहा है। मेरे को अभी इधर ने का कम से कम 30,000 लड़के सो रहे थे कल। आज सुबह की बात है, सब लड़के को पुलिस प्रशासन ने कहा एक निकाल रग उठाते, चल इधर से उठ, पार्किंग वाले का ड्राइवर को बोलते हैं चल इधर से निकल, तुम निकल। ऐसा कौन से कायदे में लिखा है कि हम तुम्हारे शहर में नहीं आ सकते? यहाँ के बाहर, यहाँ के परप्रांतीय लोग इधर आके रहते हैं, उनका बायोडाटा है क्या इस गवर्नमेंट के पास?
आधार कार्ड नहीं उनके पास। लाखों करोड़ों लोग मुंबई शहर में आते, फॉरेनर आते, कुछ हमारे भी कुछ आदमी गणपति देखने आए, ये मुंबई शहर देखने आए, ऐसा समुद्र देखने आए, सब देखने के लिए आए। वहाँ पे जो कायदे से हमें जगह दी है 5,000 लोग बैठने के लिए, वहाँ पे हमारे खाली 5,000 ही लोग बैठे हैं, क्योंकि ग्राउंड उतना हमें ज्यादा दिया नहीं, उधर 5,000 ही लोग बैठेंगे। लेकिन वो 5,000 निकलने के बाद दूसरे 5,000 उधर जाएंगे तुम्हारे कायदे से हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर शाम को जो है 3 बजे हाई कोर्ट का पे सुनवाई है, अगर उनका फैसला जो है खिलाफ आता है कि नहीं मैदान खाली करना पड़ेगा और जो जितने भी सड़कें खाली करनी पड़ेगी, तब आप क्या करेंगे? वो जो अंतिम निर्णय जो है वो मनोज दादा लेंगे, वो जो मनोज दादा जो निर्णय देंगे वो हम कोई मतलब निर्णय वाले नहीं है। जो मनोज दादा जो उपोषण करते हैं वो जो बताएंगे वो हम लोग सुनेंगे और उनकी बात सुनेंगे। हाईकोर्ट को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि ये ग्रामीण भाग से इतने जो मराठा समाज के आदमी आए हैं तो किसके लिए आए? हक मानने के लिए आए हैं। तो उसको समझना चाहिए कि बाबा ये क्यों आए हैं, तो इतने भीड़ हो रही है, तो उसको भी समझना चाहिए। और हाईकोर्ट ने सरकार को बताना चाहिए कि उनका जो भी मांग है वो पूरी करो और यहाँ से जल्दी जाएंगे हम। और एक जरांगे जी का बोलना है कुणबी ही मराठा कुणबी है, लेकिन कल छगन भुजबल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। छगन भुजबल का बोलना है कि अगर आप बोलते हैं कि जो मराठा है जो खेती करते हैं, अगर वो कुणबी और मराठा में आते हैं, तो कहने के जो ब्राह्मण और दूसरी जातियां हैं वो भी खेती करती है, तो उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें क्या बोलना? सही है, वो बात सही है। जो पुराना खेती करने वाला आदमी है, खाली मराठा नहीं होता, वो उसमें जो भी मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, कोई भी होगा तो वो कुंभी ही आएगा, उनको आरक्षण मिलेगा। यही बात जरंगे पाटिल की है। और भुजबल जी का बोलना है कि अगर मांगे मानी गई और ओबीसी में से दिया गया तो हम 1 लाख लोगों को लेकर मुंबई आएंगे और हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भी अनशन करेंगे और हम भी कोर्ट में जाएंगे। वो 1 लाख लोग लेके आएंगे। तो यहाँ आप भीड़ देख रहे हैं, कम से कम 3 करोड़ लोग आए हैं। तो हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार ने, क्यों नहीं किया आज तक? अभी उन्होंने 2 साल मांगा था, अभी आके बोल रहे 2 महीना दे दो, 1 महीना दे दो। हम अभी टाइम नहीं दे सकते, चाहे हमारी जान चली जाए। हमें बीजेपी के जो नेता हैं उनका बोलना है कि बार बार जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो है विपक्षी पार्टियों में शरद पवार जी हैं, शिवसेना उद्धव की पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टियां, उसमें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। और उनका वो भी बोलना है कि अगर ये लोग जो इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उनका बोलना है कि ये खुद सामने से बोले कि ओबीसी में इनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो विपक्षी की जो पार्टियां, जो नेता हैं, वो इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। उनका ये बोलना है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये जो तुमने जो सवाल पूछा वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि अभी मुझे बताओ महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी है। तो हम किसके मतलब उद्धव ठाकरे के पास क्या है? अभी कुछ नहीं है ना। शरद पवार के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि फडणवीस सरकार ने हमने चुन के दिया है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमने बनाया है, देवेंद्र फडणवीस ने हमने मतदान किया है। तो हमें जो मांगे पूरी करनी है वो देवेंद्र फडणवीस से करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी क्यों कैसे कर सकता है? फडणवीस ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस के तहत हमने जो है 10% दिया था और उसके बाद जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। विपक्षी पार्टी के कुछ लोगों ने एडवोकेट किया और वहां पे जो है वो कैंसिल हो गया। और उनका बोलना है कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर। और वहीं उनका बोलना है कि जो विपक्षी पार्टियां बात तो कर रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये महाराष्ट्र में राजनीति में सब मिले हुए, कौन सा भी मतलब कुटला भी पक्ष लो, सब एक साथ है। यहाँ गुंडागर्दी और लोकशाही नहीं चल रही। अभी इधर क्या चल रहा है? हुकुमशाही चल रही है। कौन सा भी नेता हो तो हुकुमशाही कर रहा है। अभी विरोधी पक्ष नेता का काम क्या होता है? महाराष्ट्र में बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन उस पर कुछ बोलता नहीं। ईडब्ल्यूएस का भी बोलता हूँ, अभी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, सबको मिलता है ना, लेकिन उसमें हमारा जो पुराना जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें हक दिया है, वो हक की मांग कर रहे हैं हम। वो जिसने लिख के दिया है, सबको लिए लिखा है ना, वो हमारे लिए जो लिखा है वो हमको चाहिए। इसलिए हम लड़ रहे। अब हमारे शुरुआत हो गई है, हमारे 70% इसमें आरक्षण में आ गए, लेकिन 30% आदमी बचे। इनके लिए ये लड़ाई है। क्या कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष ओबीसी वोट बैंक और जो मराठा वोट बैंक है, दोनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं? उनको डर है कि अगर इनको देते तो ओबीसी वोट नहीं मिलेगा, और अगर हम ओबीसी के पक्ष में बोलते तो मराठा वोट नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे ये भी एंगल है? हमको पहले से आरक्षण है। हमको पहले से, हम पहले ओबीसी में है। खाली हमारी नोंदी जो हैदराबाद जो गैजेट है वो हमारा पहले से वैसा गैजेट है, लेकिन उधर लागू नहीं किया उन्होंने।
उन्होंने लागू करना चाहिए ना गैजेट वो वाला। हमारी नोंदी पहले से हम अभी नहीं मांग रहे हमारे हम आपको एक बात बोलते हैं, हम आपके बोलते हैं और जलांगे जो है हैदराबाद गजट और सतारा गजट की बात करते हैं। 1882 में जो गजट बना था 1882 के हिसाब से एक मिनट 1884 में जो है जो गजट निकला है, जहांगीर जी का बोलना है कि उसमें मराठा का नाम नहीं है, सिर्फ कुणबी का नाम है। और कल छगन भुजबल ने वो दिखाया है कि 1921 में एक जो गजट निकला है उसमें कुणबी को भी दिखाया गया है और मराठा को भी दिखाया गया है। भुजबल का ये बोलना है। अभी देखो मेरे जो टीसी है, मेरे टीसी पे मराठा है, लेकिन मेरे जो पिताजी है उनके टीसी पे कुणबी है, तो मैं उनके हिसाब से मैं कुणबी हुआ ना, तो मेरे को मिलना चाहिए ना। वही हम बोल रहे हैं, जो मेरे पिताजी पे टीसी पे जो कास्ट है कुणबी, वही मेरे कास्ट पे चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। सरकार का बोलना हमने समिति बनाई हुई है, समिति जो है पुराने जो पेपर है उसे खोजने की कोशिश कर रही है, उसमें जो है वो कोई न कोई रास्ता निकालेगी। देवेंद्र फडणवीस ने मालूम है क्या, एक दिन हमको भूखा रहने दिया, सब खाऊ गली वगैरह बंद कर दिया उसने सब। वो जो तरबूज है ना वो गई थी, पहले भी समिति बन गई थी, उन्होंने ठीक नहीं दी, सब ब्राह्मणी कहा है, सब ब्राह्मण है, कुछ। मेरा आखिरी सवाल है, अगर 4 बजे फैसला आपके फेवर में नहीं तब आप क्या करेंगे? हम फेवर में हो तो पूरा जेला डालेंगे। हमको चाहिए आरक्षण चाहिए, हम हमारे हक का मांग रहे हैं, हम किसी के और बार-बार पैसे नहीं मांग रहे, हमको हमारे हक का 2 साल पहले भी समिति बनी थी, 2 साल से धोखा बोले थे, कुछ भी नहीं किया सरकार ने। पहले ही सरकार वही थी, पहले सरकार का हालत नहीं थी, 6 महीने के अंदर तो बोली और 2 साल हो गए कुछ भी नहीं किया। और वही सरकार थी, गैजेट गया तो बोले, सगे सोहरे के अमल वजावनी बोला और सब कुछ बोला। हमारी मांगनी पहले थी, अभी भी यही जरंगे पार्टी लगी, जरंगे पार्टी मुंबई से हटने नहीं जा रही। और फडणवीस का नाम क्यों आता है, फडणवीस साहब का नाम क्यों आता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या थी पता है क्या, पहले समितियां बनी गई, शिंदे समिति बनाई गई और बाद में अभी भी समिति बन रही, लेकिन 78 साल से जो संघर्ष चल रहा है, क्या लगता है अभी हैदराबाद गैजेट लगता है, सातारा गैजेट लगता है, अभी हमारे 30% जो हम रह गए उससे लड़ाई चालू है। अभी क्या है, विपक्ष और जो सरकार चला रही है दोनों ही एक ही जगह बैठने का और बोलने का कि मराठा आरक्षण ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि 16% जो हमारे को मिलना चाहिए, हमारा हक है ना, संविधान ने हमें हक दिया है। क्योंकि मनोज भाई जरांगे का जो भी हैदराबाद गैजेट है और सातारा गैजेट है, वो दोनों मिलाकर ही हमको रिजर्वेशन में आना चाहिए और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उस दिन यानी मुख्यमंत्री जो अपने शिंदे साहब थे, उन्होंने लेटर दिया था कि आपको मिलेगा, वापस हमको गाँव में भेज दिया ना, अभी उसके लिए है कि 9 महीने से अल्टीमेट दिया है, हम आजाद मैदान पे आ रहे, लेकिन इधर देखो कुछ रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, और उधर से वाशी में पुलिस वाले ने रोक के रखा है उधर, क्योंकि अभी हमारी जो गाड़ी उधर ठहरी है उनको उनके जो सामने जाके बोले कि वाशी पे जाके ठहरो। अगर 15 किलोमीटर से इधर आ जाएंगे, इधर क्या प्रॉब्लम है इसमें को? हाई कोर्ट का बोलना है कि बरसात का सीजन है और गणेश उत्सव का मौसम है, आज जो है विसर्जन होने वाला है गणपति का, कहीं न कहीं जो आम मुंबईकर है उन्हें दिक्कत न हो उसका ख्याल रखना चाहिए। सर एक बात बताता हूँ, एक बात बताऊं, उनको तकलीफ हो रही है, 78 साल से हम कैसे सहन कर रहे हैं, हमको रिजर्वेशन चाहिए ना। अगर एक मेडिसिन डी फार्मेसी होती है उसकी फीस 1,27,000 रही, ओबीसी में आने के बाद 27,000 रखती खाली, क्यों हमसे आने क्यों? मार्क्स भी ज्यादा लेने का, पैसा भी ज्यादा देने का, और हमको नौकरी नहीं। लेकिन भुजबल बोल रहे हैं हम ओबीसी में से नहीं लेने देंगे, अगर उसमें से लिया गया तो हम आंदोलन करेंगे और 1 लाख लोग यहाँ पे कूच करेंगे। ये क्या पता है क्या, भुजबल को पता नहीं है मराठा कुणबी है। अगर देखोगे हैदराबाद गैजेट निकालोगे तो हम कुणबी निकलेंगे, सातारा गैजेट निकालोगे तो हम कुणबी निकलेंगे, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की जात नहीं है, ओबीसी एक कैटेगरी है, उसको आने का हक और निकालने का हक सबको है। ओबीसी यानी कि वो पिछड़ा वर्ग होता है। अभी मेरे पास मेरे आजोबा है, उनके 30 एकड़ जमीन थी, मेरे को 1 एकड़ जमीन नहीं है। अभी मेरा क्या है, अभी मेरा इनकम कुछ नहीं है ना, मेरे को पढ़ाई करने के लिए चाहिए, नौकरी के लिए चाहिए ना। भुजबल जी का बोलना है पहले ओबीसी में 237 जातियां थी, अब जो है 332 जातियां हो गई है। एक बात बताता हूँ, जो अग्रेसिव हो गया, जो उसको निकाला गया है, और ये ओबीसी एक कैटेगरी है, उसमें हर जात जा सकती है, ऐसा नहीं है। अभी धनगर बांधव एसटी की मांग कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए,
जो जो इस भारत देश में आरक्षण मांग रहा है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही घर में 4-4 बार आरक्षण ले रहे हैं। कल भुजबल ने एक बात और कही है, उनका बोलना है कि जो मराठा है वो आर्थिक रूप से संपन्न है और बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग हैं। एक बात बताओ, हमारे है, मानता हूँ कौन है, राजनीतिक लोग है, लेकिन खेत जोतने वाले वो कामगार है, मोच ऐसे लोग श्रीमंत नहीं है ज्यादा। हम गरीब है ना, हम अभी ना देखो सब किसान के बेटे आए हैं, मराठा आए हैं, कुणबी वही है, ओरिजिनल वही है। अगर देखोगे और जाति जनगणना करोगे ना, सब बाहर आ जाएगा कौन किसका आरक्षण ले रहा है और कितना जगह पे वो। लेकिन इसमें एक पेच ये भी, हमारे जो जानकारों से बात हुई उनका बोलना है कि अगर ये आरक्षण देते हैं तो जो ओबीसी सामने आएगा, उसके अलावा जो धनगर है और जो बाकी भारत के जो बाकी राज्य हैं जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं, फिर जो सारी जातियां उसमें सामने आएंगी तो दिक्कत बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। एक बात बताता हूँ, अगर भारत में संविधान सबको लागू है, सबको हक मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या है इसमें, मनोज पाटिल जरांगे क्या बोल रहे हैं, अगर 78 साल से मराठा आरक्षण मांगा था, पहले 19% दिया था, बाद में 16% दिया, 16 से 10 आ गया, और वो भी कोर्ट में नहीं टिका ना। हम कास्ट निकाल रहे, एक कास्ट के लिए 1000 रुपए खर्च आता है ग्रामीण लोकल में, अभी ये भी निकाला, और इसी गारंटी है, टिकने की गारंटी क्या है? कोर्ट बोले ना ये 10% टिकेगा और मराठे को दे देंगे, ऐसा नहीं है। ओबीसी में मिलना चाहिए, हमारा हक है, और मराठा ओबीसी में आके रहेगा, जो भी विरोध करेगा उसको हम बाद में देख लेंगे। अब आखिरी सवाल है कि 3 बजे हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आता है, अगर ये होता है कि नहीं मैदान खाली करो या सब खाली करो, तब आप क्या करेंगे? एक हमारे नेता, हमारे सब कुछ मनोज दादा जरांगे पाटिल है, उनके जो भी निर्देश आएंगे, उनके निर्देश आने के बाद जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो एक मिनट में, तो कहीं न कहीं हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, इनका बोलना जो भी कोर्ट का फैसला आएगा और जो भी मनोज जरांगे बोलेंगे हम उसका पालन करेंगे। कैमरामैन विजय चतुर्वेदी के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।